बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका दिन अच्छा गुजरे एंड हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रह सके। आज बहुत सारा कुछ है प्रोग्राम में जो आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह 11 बजे तक। एक बड़ी अच्छी न्यूज़, क्योंकि हम सब बहुत इंजॉय करते हैं शॉपिंग को, एक खुशी आती है हमारे चेहरे पर। तो एक ऐसा ब्रांड जो पाकिस्तानी ब्रांड है स्टाइलो शूज़, वो आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आया है। 51% उनकी सेल लगी हुई है, बिगेस्ट सेल है। आप इस सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए। आप स्टाइलो शूज़ के जो डिफरेंट आउटलेट्स हैं आप उनको विज़िट कर सकते हैं। शूज़, बैग, स्टाइलो प्रेट, इनके एसेसरीज़, हर चीज़ पर जो है वो 50% तक ये अप टू डिस्काउंट आपको ऑफ़र कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपने जो आपका शू का वार्डरोब है, जो आपके बैग्स हैं, उनमें एक आप नया स्टाइल ला सकते हैं। और वैसे भी सेल से जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। आप इनके स्टोर भी विज़िट कर सकते हैं एंड इनके जो वेबसाइट है www.stylo.pk पे, इस पर आप ऑनलाइन भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो एन्जॉय शॉपिंग, हैप्पी शॉपिंग विथ स्टाइलो शूज़। तो जनाब, ये तो हो गई कपड़े जूतों की बात, राइट। लेकिन जब तक आपके बाल अच्छे ना हो, आपका चेहरा अच्छा ना हो, तो कोई भी चीज़ कहते हैं कि पहनी ओढ़ी अच्छी नहीं लगती। तो हमने उसका भी इंतज़ाम किया है आपके लिए। और एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने हमेशा जब भी वो स्क्रीन पर आई हैं आपके लिए अच्छी बात की है, आपके फ़ायदे की बात की है और अपनी फैमिली के तजर्बे इन्होंने कुछ पैकेट्स में पैक कर दिए हैं जो वो आपके लिए यहाँ लेकर आई हैं। ज़रा मुस्कुराइए और वेलकम करते हैं हम रानी आपा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत बिल्कुल से? ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का करम है। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका हुस्न नज़र है, आप मोहब्बत से देखती हैं। रानी अपा माशाल्लाह से वेरी गुड फीडबैक, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट्स को। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है कि, और मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों की जो मोहब्बत है मुझसे हमेशा बरकरार रहे। आमीन। आपकी यादों में, आपके घर में मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। आमीन। और द बेस्ट थिंग इज़ रानी आपा की प्रोडक्ट की कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, यू नो, इट्स इन अ वेरी गुड प्राइस। आप सब अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर रानी आपा के स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है कराची में, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि बालों का मसला बहुत ज़्यादा होता है और आज बालों के हवाले से आप शो भी देखेंगे। लेकिन रानी आपा, सर्दियों में बहुत, अभी भी मुझे भी ऐसा लगता है बाल थिनिंग होना शुरू हो गए हैं, डेंड्रफ हो गई है, तो आपके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं ना बालों बिल्कुल। के बालों के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तेल की ज़रूरत होती है जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बालों में बढ़ जाती है। और सर्दियों के मौसम में क्योंकि हमारे फॉलिकल पे डैंड्रफ आ जाती है, वो सिकुड़ जाते हैं, इस वजह से बाल तेज़ी के साथ झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए, सर्दी के अलावा साल के 12 महीने आपको अपने बालों की केयर की ज़रूरत होती है। और इसके लिए रानीज़ हेयर टॉनिक, जो बरसा बरस से आपकी खिदमत में मसरूफ़ है, ये हेयर टॉनिक के नाम से हमारा तेल है। हमने इसको इतना पावरफुल बना दिया है कि हमने इसको टॉनिक का दर्जा दे दिया है। ये ना सिर्फ ये कि आपके गिरते बाल रोक देगा, बल्कि जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है। बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है और बहुत ही गारंटी के साथ करता है। और चूंकि मेरी हर्बल प्रोडक्ट है तो कोई भी ये ना समझे कि मैं आपसे ये दावा करूं कि एक हफ्ते में जादू हो जाएगा, एक दिन में जादू हो जाएगा। नहीं, कम से कम 3 माह तक आप मेरा ये तेल ज़रूर अपने इस्तेमाल में रखिए, क्योंकि ये मैजिक आपको दिखाएगा हमेशा के लिए। 2-3 दिन में नहीं, 2-3 महीने में जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा बरकरार रहेगा। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मर्दों के पास पैसे आने लगते हैं तो उनके बाल गिरने लगते हैं, तो जब आपके पास पैसे आए तो आप रानी आपा का हेयर टॉनिक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि मर्द औरत के लिए नहीं, बल्कि घर के हर फर्द के लिए है। आपके घर के जो सबसे ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं उनके लिए भी, और आपके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वहीं से उनके बालों की नशो नुमा शुरू हो जाती है। बियर्ड में थोड़ा
थोड़ा सा प्रॉब्लम है या आईब्रो में है तो उस पे भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आईब्रो में, बियर्ड में, मुस्टैशेस में आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। और मेरे शैम्पू भी हैं 3 तरह के। ठीक है, इसका क्या प्राइस है रानी आपा? ये 500 का। 500 का हेयर टॉनिक। ये आपने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ आपकी एक बॉटल चलेगी। 500 का ये हेयर टॉनिक है। इसके अलावा शैम्पू भी आप रानी आपा का यूज करें ताकि सेम प्रोडक्ट्स ज्यादा असर करती हैं। अच्छा, ये नॉर्मल शैम्पू है, नॉर्मल बालों के लिए, ठीक है। क्योंकि हर एक को हर एक प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसका क्या तेल प्राइस है? हर एक की जरूरत है। 300 का। 300, और ओके। बहुत ही कम मेरी कीमतें हैं। और ये मेरे 2 तरह के, ये तो नॉर्मल शैम्पू है और एक एंटी डैंड्रफ है और एक एंटी लाइज है। ये फैमिली सारी आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि एंटी लाइज भी और एंटी डैंड्रफ भी आपके लिए बहुत ही कारआमद होगा। इसको इस्तेमाल करें। और सना, एक खास बात, अगर डेंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आपने एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करना है। नॉर्मल भी मंगवा लीजिए और डेंड्रफ वाला भी मंगवा लीजिए। इंशाल्लाह डेंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप फिर नॉर्मल यूज। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम है कि भाई नॉर्मली बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उन सबको, थिनिंग हो रही है बालों की, उन सबको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से रानीज़ हेयर टॉनिक आपके कवर कर देगा। एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि बाल चर हो गया या गंजपन आ गया या एलोपेशिया का मर्ज हो गया। अच्छा, बालचर क्या होता है वैसे? बालचर होता है जो गोल गोल दायरे बन जाते हैं, बाल बिल्कुल खत्म होकर अच्छा, चिकनी वो जो स्किन हो चिकनी- जाती ओके, है। ओके, फिर ठीक यानी वो ये तो ऐसी डिजीज है ना, बीमारी है जी ये। जी हाँ। जी। और एलोपेशिया का मर्ज होता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता रुआं खत्म होने लगता है। उसके लिए मेरे पास मिरेकल ऑयल के नाम से एक तेल है। ठीक है। ज़ाहिर जैसे का उसका नाम है कि जादुई तेल, तो वो मैं चूंकि ऑन ऑर्डर देती हूँ, तो किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, हाँ, वो चूंकि उसका नाम ही मैंने मिरेकल रखा है कि वो विद इन वीक आपको रिजल्ट दे देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से। ठीक है, तो आप इन नंबर्स पे प्रोग्राम के बाद कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम, लेकिन ऑर्डर के लिए आप अभी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आपका ऑर्डर ले लिया जाएगा और इंशाल्लाह 3 to 4 वर्किंग डेज में आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। अच्छा रानी आपा, बालों के हवाले से तो काफ़ी सारी चीज़ें माशाल्लाह आपके पास मौजूद हैं, शैम्पूज़ हैं, ऑयल्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है बिकॉज बाल और स्किन, डेफिनेटली स्किन भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। रानी आपा, स्किन पे भी आपने बहुत हर्बल के हवाले से काम बहुत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही बताती हूँ सना कि मैं बग़ैर किसी यानी तशहीर के, मैंने कोई आज तक कोई पब्लिसिटी अपनी प्रोडक्ट की नहीं की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से इनके बेहतरीन रिजल्ट्स की वजह से ये आपके घरों की जीनत है। और जब से पहले स्किन में जब हम बात करते हैं स्किन पर, तो हमारे स्किन का अहम मसला होता है कि एक रंग जो नॉर्मल है उसमें पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और सर्दियों में ज्यादा मसले होते हैं ये। सर्दियों में और गर्मियों में भी, कि आप धूप में जा रहे हैं तो आज लोगों के फ्रैकल हो जाते हैं, यानी झाइयाँ पड़ जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, कहीं से काला कहीं से गोरा रंग हो जाता है। जिन लोगों को एक्नी है तो एक्नी जू ख़त्म होती रहती है, सूखती रहती है, वहाँ काले काले पैचेस आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ की हर लड़की रंग गोरा करना चाहती है, साफ करना चाहती है, तो उसके लिए स्किन के तमाम मसाइल की रंगत को साफ करने के लिए, डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए रानी हर्बल की ये रानी फ्रेकल क्रीम है, जो कि नाइट क्रीम है और ये वाइटनिंग के लिए है। और वाइटनिंग और टाइटनिंग का चूंकि चोली दामन का साथ है, तो मैंने आपकी टाइटनिंग पर भी नज़र रखी है कि कभी कभी हमारी स्किन का कोलेजन बहुत तेज़ी के साथ कम होने लगता है, स्किन लूजिंग पर आ जाती है। 30 और 35 ईयर की उम्र के बाद तो हमारी स्किन पर लूजिंग नेचुरल सा अमल है, शुरू हो जाता है, लेकिन आजकल उससे पहले भी ये अमल शुरू हो जाता है कि पोर्स खुल जाते हैं, रिंकल आ जाते हैं। तो ऐसे में भी तो आप ये कह रही हैं कि अगर झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये फ्रेकल क्रीम आप यूज़ करेंगे ग्रीन वाली, और फिर उसमें क्योंकि उसके बाद आप चाहते हो कि अब चेहरे का कलर भी बेहतर हो जाए, तो फिर ये पिंक वाली क्रीम है, तो ये दोनों मंगवानी है, दोनों मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो देखिए वाइटनिंग के साथ साथ आपकी स्किन ग्लो भी हो जाएगी। जब टाइट होती है तो ऑब्वियसली स्किन बिल्कुल शाइन करने लगती है और ग्लोइंग हो जाती है। ठीक है, और अगर आप टीनेज में और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे, उसमें एक नेचुरल ग्लो रहे, तो फिर आप सिर्फ इस यंग एज में हैं तो आप सिर्फ ये पिंक वाली ना, क्योंकि ये आपको उस वक्त आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है, लेकिन आप 20+, 22, 23 के हैं तो फिर आप ये वाली दोनों मिक्स करके क्रीम्स यूज कर सकते हैं।
हैं रानी आपा। इसका सॉरी, इसके प्राइस क्या है? ये इन दोनों की कीमत जो है वो 1100 रुपए 1100 रुपए है। तो ये आप ऑल मंगवा टाइप ऑफ सकते वाइटनिंग के लिए जो क्रीम है इसकी कीमत 600 और ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए जो है इसकी कीमत 500 है। ये दोनों क्रीमें मिलाकर इस्तेमाल करें, बेहतर होगा किसी दूसरे जार में रख लें और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने चेहरे को शुमार करें और रात को सोते वक्त अच्छी तरह मसाज राइट। करके अच्छा, सो आपके जाएं। पास फेस वॉश भी है ना जी हाँ, इसके साथ? बिल्कुल। जी हाँ, ये हमारा फेस वॉश है। जैसा कि आपने कहा कि आजकल ड्राइनेस है, मेरा एक ही फेस वॉश है, रानी हर्बल का एक ही फेस वॉश है और ये साल के 12 महीने के लिए है। Right. मौसम के लिहाज से इसमें तब्दीली मैं खुद करती हूँ। ये वाइटनिंग के साथ है, क्लींजिंग के साथ है। अगर आप इसका 2-4-5 मिनट अपने चेहरे पर मुंह धोने से पहले मसाज कर लें और उसके बाद आप रिंस करें अपने फेस को, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो इस तरह मैंने वाइटनिंग और टाइटनिंग का एक पैकेज ये बना पैकेज दिया है। और इसमें एक और भी चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है फेस पॉलिश, जो एकदम से आपको बहुत अच्छा सा ग्लो देती है। मैं ब्रेक लेती हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फेस पॉलिश, इसके अलावा वेट कम करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा अपनी बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ। रानी हर्बल्स नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। रानी आपा के कराची में 2 सैलून्स हैं, आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। कोई भी स्किन या बालों का मसला हो तो आप विज़िट करके भी इनसे मिल भी सकते हैं। एंड आप पाकिस्तान में कहीं पर भी, आप कॉल पर भी रानी आपा से बात कर सकते हैं। जब हम स्किन के प्रॉब्लम की बात करते हैं तो रानी आपा एक्ने का इशू बहुत ज़्यादा है और यंग एज में बड़े स्किन जो है अच्छी ना हो तो फिर आजकल बच्चे कॉन्फिडेंस अपना लूज़ करते हैं। और एक्ने के बारे में तो मैं खुद कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। और ये बेस्ट सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है। इस मौके पर क्योंकि एक्ने जो है वो एक सीबम ऑयल की अगर एक्सीड कर जाता है तो एक्ने हो जाती है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा आ जाता है स्किन पर। इस मौसम में चूंकि ऑयल कंट्रोल रहता है तो जिन लोगों को एक्ने है तो उन्हें खुशफहमी होती है कि हमारी एक्ने ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, छुप जाती है। बिल्कुल उसमें छुप जाती है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, इस सीज़न से फ़ायदा उठाते हुए, आने वाले सीज़न को फेस करने के लिए कि आप बिल्कुल फ्रेश हों और दाने आपकी स्किन से ख़त्म हो जाएं, तो हमारा जो एक्नी पैक सना ये आपके साथ रखा है क्रीम्स के साथ। जी, ये एक्नी पैक है, इसका इस्तेमाल करें। और ये एक ऐसा मैजिक प्रोडक्ट है जो अल्लाह के फजल से 1.5 महीने का है और 1.5 महीने में ही आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ भी आपको हमारा रानी हर्बल का यही फेस वॉश डेली इस्तेमाल करना होगा और यही फेस पॉलिश हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना होगी। मतलब लगाने के लिए कुछ है या इसको इस डब्बे में 2 प्रोडक्ट हैं, एक बड़ी बोतल है, एक छोटी बोतल है। उसका इस्तेमाल इनटू उर्दू, इनटू इंग्लिश इसमें मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर आपको यूज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे नंबर स्क्रीन पर हैं। रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से ही मैं फेसबुक पर हूँ, रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से ही मैं यूट्यूब पर हूँ। आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इनका डेमो मिल जाएगा। और रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। अगर आप हर सोशल मीडिया पर, हर सोशल पेज पर आपको रानी आपा मिलेंगी। ठीक है, बहुत सोशल हो गए, आपके साथ हूँ हर वक्त। राइट। तो इसके साथ साथ ये एक्नी पैक के साथ आपने इनका फेस वॉश यूज करना है, राइट। एंड इसके साथ साथ जो है वो रानी आपा की डिफरेंट फेशियल किट्स भी हैं। और मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे सैलून्स में भी माशाल्लाह इस वक्त रानी आपा की जो फेशियल किट्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, क्योंकि बहुत अच्छे, एक तो ये अगेन वो है पॉकेट फ्रेंडली है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये वाइटनिंग फेशियल किट है और मेरी 4 फेशियल किट्स हैं, नॉर्मल फेशियल किट, हर्बल फेशियल किट और एक्नी फेशियल किट। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेरा एक्नी का जो पैक है, इसके साथ भी मेरी एक्नी फेशियल किट भी जो घरेलू तौर पर अपना ट्रीटमेंट करना चाहें इस्तेमाल करें। और जो इसके क्या प्राइस है फेशियल किट? 1500 रुपये, 1550 रुपये। 1550 जी। अच्छा, मे बी कि कुछ दफ़ा मैं कीमतों में कुछ गड़बड़ करती हूँ कि मुझे नहीं मालूम, तो सॉरी, आप मुझे फ़ोन करके मालूम कर लिया करें कि उसकी क्या कीमतें हैं। मुझे इतनी कीमतें इट्स ओके, थोड़ा बहुत आगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आइडिया के लिए, कि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी पॉकेट फ्रेंडली हैं, मैं पूछ लेती हूँ ताकि आपको पता चल सके। अच्छा जी, इसके साथ साथ फेशियल के अलावा रूटीन में भी कुछ चीज़ें आप डेली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रानी आपा की मसाज क्रीम्स हैं एंड स्किन पॉलिश। रानी आपा की बहुत स्किन पॉलिश है, मेरी 2 मसाज क्रीम
क्रीमें हैं, एक नॉर्मल मसाज क्रीम है जो लेमन के साथ है, और एक मेरी वाइटनिंग मसाज क्रीम है, ये क्लिनजिंग मिल्क है, ये सूदिंग लोशन है, इसको आप अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं। स्लिमिंग की तो आप हमेशा बताती हैं बिल्कुल, प्रोडक्ट। ये इसके बारे में भी ज़रूर बताएं कि अब बाल अच्छे हैं, स्किन अच्छे हैं, लेकिन आप थोड़े से मोटे होते हैं ना तो भी परेशानी हो रही होती है। वजन कम करने के लिए ये मैंने है अपना प्लान। स्लिमिंग का जो कोर्स बनाया हुआ है 3 माह का है। ये एक पैकेट 1.5 माह का है, इस तरह के 2 पैकेट 3 माह के लिए होंगे। ठीक है। और ये कहवा मुस्तफ़ा है। सही। ऐसे मौसम में जब हम कोविड के साथ जी रहे हैं तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक ख़ास बात, जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है वो इंडिकेटर होता है और वो लोग बहुत डर जाते हैं, तो वो नज़ले ज़ुकाम से भी महफूज रहने के लिए, वज़न को कम करने के लिए, एक तो इसकी स्टीम लें, ये कहवा बनाकर पिए, इसकी स्टीम लें और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बहुत सारे स्ट्रांग लोग हो होते हैं जाएगा। जिनका पेट बहुत निकला हुआ होता है, तो वो भी ये स्लिमिंग पैक यूज जी, कर सकते मैंने हैं? अपना 20 केजी वज़न कम किया। सब लोग मुझे 15-16 साल से स्क्रीन पर देखते हैं। मैं पहले बहुत मोटी थी, मैं इस चेयर पे नहीं आ सकती थी और मुझे इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। ये कोई मैंने बात नहीं, हम आपके लिए बड़ी वाली बनवा लेते सीट, लेकिन आपको बुलाते जरूर। लेकिन राइट? मैं आप लोगों के साथ चूंकि हर वक्त होती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपका ठीक है। हर मसला मैं हल कर दूं। तो स्लिमिंग पैक और उसके साथ साथ ये कहवाए मुस्तफा, ये दोनों चीज़ें हैं जो आपने मंगवानी है एंड आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह शिफा मिन जानिब रब है, लेकिन इंसान की नीयतों का उसको ज़रूर मिलता है, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। एंड जवान आप कैसे दिखेंगे ये भी रानी आप आपको बता रही हैं। बालों का मसला हमारे घर का हर घर का मसला है, मेरा भी है, अब तमाम लोगों का है। वो तमाम लोग जो बालों की परेशान है कि बहुत ज़्यादा वाइट हो गया, उनको कलर करना ही होता है। लेकिन मेरे पास ये जो कलर है ये रानी हर्बल का कलर है, लेकिन ये सिर्फ आजकल मेरे पास ब्लैक कलर में यानी डार्क कलर में है। और चूंकि ये हर्बल कलर है, इसकी खूबी ये है कि क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं है तो आपको एलर्जी नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि ये जड़ों में 1 माह स्टे करता है। फोटो तो चेक करें आप रानी आप आगे, ऐसा एक स्टाइल दिया हुआ है यूं करके ना, वाह क्या फोटोग्राफी है। ओके जी, सो ये जो है हेयर कलर भी है रानी आपा का, और ये जिनको ग्रे हेयर आ जाते हैं, रूट्स आ जाती हैं, तो वो इजीली जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। राइट, ये आपकी सोराइसिस की प्रोडक्ट है और ये खारिश की दवा है, और खारिश से शुरू होकर सोराइसिस तक के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है वो बेखटके हमारी खारिश की दवा के नाम से जो दवा है इसको आप ऑर्डर करें, आपको तमाम किस्म की स्किन की प्रॉब्लम से इससे निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारा एक्सफोलिएटर है, जो इसका इस्तेमाल आपको भी पता है कि ये एक जेल है, और मुंह रानी फेस वॉश से मुंह धोने के बाद चेहरे को खुश्क कर लें और थोड़ा सा जेल लेकर चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर, जहाँ कहीं आपको डेड स्किन है या डार्कनेस खत्म करनी है, इसका मसाज करें। और जब तक करें जब तक ये बत्तियां बन बन के ना उतर जाए। ओके, तो ये एक्सफोलिएट करता है आपको ना, ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। अच्छा, ये वीक में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं? 2 मरतबा बेस्ट है, लेकिन कम से कम एक बार जरूर कर ले, क्योंकि स्किन को बेहतरीन एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है। आपकी स्किन रीजेनिवरेट हो जाती है। राइट। अच्छा, बहुत जो बेबी बहुत लाइट हेयर्स होते हैं ना, वो तो एक्सफोलिएशन से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है ना, तो हम बड़े डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं। आपके स्किन पर अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं, तो उसके लिए भी एक माशाल्लाह से ट्रीटमेंट है जो रानी आप ऑफर करती हैं। दिस इज द प्रोडक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है ना? जी जी जी, अनवांटेड हेयर के नाम से मेरा प्रोडक्ट है, और ये 6 माह का कोर्स है। जिन खवातीन को अनवांटेड हेयर यानी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। ये दवा, ये जो डिबिया आपको छोटी सी नज़र आ रही है, जादुई डिबिया, ये 1 माह की है। इसका पाउडर 1 चम्मच पाउडर सरसों के तेल में मिलाकर रोज़ाना लगाना है, कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगाकर रखें आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और ये बालों को झाड़ता नहीं है, बल्कि बारीक करते करते रुएं की शक्ल में लाकर खत्म कर देता है। और इसके प्राइस है 500 रुपीज़, और आपने सिर्फ 1 टीस्पून थोड़ा सा आपने लेना है एंड आप इसको यूज कर। अच्छा, इसको लेकिन सरसों के ही तेल में लगाना है, सरसों के तेल में मिलाना है, और इस्तेमाल से पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग लाजमी है। मेरी तमाम प्रोडक्ट की आप सैर हासिल मालूमात के लिए मेरे पेज पर विजिट कर सकती हैं। रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से फेसबुक, रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से ही मेरा यूट्यूब, रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम, और जो नंबर स्क्रीन पर हैं। और खुदा न खास्ता किसी भी बीमारी की सूरत में मेरे साहबजादे मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान के पास आप आ सकते हैं। वो नब्बाज हैं और नब्ज़ देखकर आपका बेहतरीन इलाज करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से। पार्लर के लिए
PCHS ब्लॉक 2 में मेरा एक पार्लर है और निश्तर पार्क पे सोल्जर बाज़ार में, निश्तर बाज़ार के बिल्कुल सामने ही रिसेंटली मैंने अपनी एक ब्रांच खोली है। वहाँ पर भी मैं आपकी मुंतज़िर हूँ, जो भी चाहे मुझसे आकर वहाँ मिल भी सकता है और तमाम पार्लर की सर्विसेज वहाँ पर ले सकता है और मेरी तमाम प्रोडक्ट भी वहाँ अवेलेबल हैं। राइट और अगर आप मतलब कराची में नहीं हैं, आप किसी और शहर में हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपने इन नंबर्स पर कॉल करना है, आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, रानिया आप आपको सजेस्ट करेंगी, इनकी टीम मौजूद है जो आपको बताएगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है। आप ऑर्डर कर सकते हो और इंशाल्लाह 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुँच जाएगी। मुस्तकिल मिजाजी के साथ, यकीन के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचेगा। सो रानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। और ये तमाम प्रोडक्ट, जो सबसे पहले मेरी एक प्रोडक्ट थी वो मेरा उपटन था, उसी ने मुझे इतना इनकरेज किया कि यहाँ तक पहुँची। मेरा स्कार्स पैक है, उपटन है, वाइटनिंग मास्क है, ये तमाम चीज़ें आप इसका अपने इस्तेमाल में रखें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा। राइट जनाब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड यहाँ पर मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे, क्योंकि सर्दी में एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है कि जी बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है बाल थिनिंग हो रहे हैं। मैं खुद भी काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि क्या मसला है, बाल क्यों थिन हो रहे हैं। देन फिर एक तसल्ली होती है कि नहीं जी सर्दियों में ऐसा होता है, लेकिन एक अलग तरीके से एहतियात भी होती है सर्दियों में जो आपको बालों के लिए करनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली भी आप जो है अक्सर कहते हैं कि वीक होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसकी वजह से बाल गिरना या डैंड्रफ का होना ये वजूहात बनती हैं। तो आज हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए आप कैसे अपने बालों को घना लंबा कर सकते हैं, डैंड्रफ है या और कोई इशू है बालों का, वो कैसे सॉल्व होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आप सबके फेवरेट पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। सो लेडीज़ फर्स्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। एंड इसके साथ साथ जो है क्योंकि बुज़ुर्ग हैं हमारे, बड़े हैं, तो मैं शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब मेरे सर पे हाथ रखते हैं तो आप मेरे बड़े ही हैं ना? बिल्कुल बेटा, है ना? तो बस आप क्यों हंस रही थी फिर? नहीं, बुजुर्ग देखिए सही बात है। हाँ, देखो, मेरे लिए तो मेरे बड़े नहीं, एक तो हमारी बेटी है ये, बिल्कुल। ठीक है, बहन भी है, छोटी बहन भी है, बिल्कुल। बेटी भी है ये। दूसरी चीज ये है कि मॉलिज का जो रिश्ता होता है ना, वो वैसे ही माँ बाप से गहरा होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, नो डाउट अबाउट इट कि शाह साहब के जो नुस्खे हैं, जिस तरह से ये बताते हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और ये भी कमाल बात है कि जो भी पेशेंट भी इनके पास आता होगा, आधा मसला तो उसका इनकी मुस्कुराहट देख के ही हल हो जाता होगा। ये भी बड़ी ख़ास चीज़ होती है, ये भी अल्लाह की ख़ास रहमत होती है कुछ लोगों के साथ, जो माशाल्लाह से शाह साहब पर ख़ास करम है अल्लाह का। एंड इसके साथ साथ हमारे साथ यंग हकीम भी मौजूद है, जहाँ हम बुजुर्ग हैं वहाँ पर यंग भी है। अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद आप? खैरियत से हैं? सीखें बहुत इनसे, आपको बहुत तजुर्बा मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो बालों का मैं तीनों से जो है वन बाय वन ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक तो हम ये फिक्स कर देते हैं कि जी सर्दियाँ हैं तो बाल तो गिरेंगे, बेरौनक बेजान होंगे। इज़ इट ट्रू कि ऐसा ही है कि सर्दियों में ऐसा होता है, फिक्स है? कोर्स सर्दी में देखें, सबसे पहले तो आप दरख्तों की मिसाल ले लें कि पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। राइट। दरख्तों का ये हाल होता है तो इंसानों पे मौसम के असरात तो आपके ऊपर आते ही हैं, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, तो उस लिहाज से हमने अपने आप को मेंटेन रखना होता है। ये तो आपका दिमाग आपको पता है कि आप कितना यूज करना है, कि हमने सर्दी में क्या अप्लाई करना है या गर्मी में क्या अप्लाई करना है। तो सर्दी में मॉइस्चराइजर की कमी हो जाती है, ठीक है, तो आपने ऑयलिंग करनी है। और ऑयलिंग इतनी नहीं करनी है कि भर लेना है, जितनी जरूरत है उतना ही आपने ऑयल करना है। सही। और सारी सारी रात जरूरी नहीं है कि आप अप्लाई करके रखें। राइट, 1 घंटा 2 घंटा हाँ, 1 से 2 मैक्स घंटा इनफ है। राइट। आप प्रॉपर ऑयल लगाएं, आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है। और दूसरी बात यह है कि
बहुत ज्यादा खोलते हुए गर्म पानी को अवॉइड करना होता है, बाल धोने के लिए खास तौर पर, और Right. स्किन फेस के लिए। वो असल में सर्दी में हम वो होता है ना गर्म पानी से, लेकिन आप एंड में कोशिश करें कि थोड़ा सा जो नॉर्मल टैप वाटर है वो आप सर पे मतलब पानी डाल लें, ताकि वो जो गर्माइश है बालों में वो ना ठहर सके। सो शाह साहब, आपके पास भी इस वक्त बहुत सारे क्लाइंट या पेशेंट्स आपके पास आते होंगे बालों के हवाले से सीजन की वजह से? बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सितंबर से लेकर मार्च तक बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं लोगों के। ये ड्राई वेदर होता है, और दूसरा ये है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी गिर रहे होते हैं बाल। true. जब आपके हार्मोन, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल या आपका प्रोलैक्टिन या एफएसएच जब डिसबैलेंस होता है, या आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी या आप विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो उसमें बाल जो हैं वो सर के बाल गिर रहे होते हैं, जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक चीज़ भी होती है, इसमें Right. गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, मतलब एबनॉर्मल हो जाता है हार्मोन जी हाँ, आपका ना, तो इस उसकी तरह। वजह से बाल गिर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि नाक बंद हो, गले में रेशा आता हो, इसकी वजह से बाल गिरते भी हैं और बाल सफ़ेद भी हो रहे होते हैं। हाँ, ये और तो है दूसरी चीज़ ये है कि जब खुश्की की परत सी जम जाती है, उसमें इचिंग, खारिश महसूस होती है, तो उससे भी बाल गिर रहे होते हैं और बाल पतले हो रहे होते हैं। राइट, तो आपने इन चीज़ों के लिए इंशाल्लाह आज बहुत बेहतरीन नुस्खा इंशाल्लाह और डाइट के हवाले से भी हम बात करेंगे जो आपको इस्तेमाल करने। अच्छा अहमद, अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो कहते हैं ये भी बड़ी अहमियत की हामिल है। जिस तरह कहते हैं फ़िश है, लोग फ़िश ऑयल मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। सो डू यू थिंक कि बॉडी न्यूट्रिशन कम हो तो भी बालों का मसला होता है? बिल्कुल, ऑब्वियसली इनटेक जाहिर सी बात है उस हिसाब का आपको नहीं होगा तो इंटर्न हेयर फॉल करेगा। जाहिर सी बात है जेनेटिक इश्यूज की वजह से भी हो जाता है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उस वजह से एलोपेशिया भी हो जाता है कुछ लोगों को, तो ऑब्वियसली वो इंटर्न इससे ज़्यादातर रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। Right. तो ये न्यूट्रिएंट्स सारे लेने चाहिए ताकि इंटरनली भी आपका जो है हेयर इश्यूज सॉर्टेड आउट करें और एक्सटर्नली आप ऑयल वगैरह लें, ऑयलिंग वगैरह करें। ओके, अच्छा उमेरा जी, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे यहाँ तो कुछ हमारे ख़ित्ते में, एशिया में ये है कि जैसे ही न्यू बॉर्न भी आता है तो हम फ़ौरन ही जो है वो पहले उसको जो है वो शेव कराते हैं, और फिर ये कहते हैं लड़कियां हैं तो बार बार शेव कराओ, उससे बाल मोटे आएंगे। और हर घर में अलग अलग तरीका है, कुछ लोग सुरमा मिला लेते हैं तेल में, कुछ होता है। तो क्या इस एज से ही अगर बालों का ख्याल रखना शुरू किया जाए? आप देखें अंग्रेज़ों के बड़े थिन हल्के बाल होते हैं क्योंकि उनमें इस तरह से बार बार शेव नहीं कराते बालों को। तो ये ब्रेक लेना है मुझे, ओके। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनके बाल अच्छे रहें तो उसके लिए कोई ख़ास नुस्खा, कोई ख़ास इस तरह की चीज़ इस्तेमाल की जाती है? खास ऐसी तो कोई नहीं, बस अगर आप शेव कराते हैं 2-4 दफा तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है, लेकिन वो भी एक टाइम लिमिट होती है। स्टार्ट में आजकल तो बच्चा मेरे ख्याल से 1-2 साल का होता नहीं है तो बच्चे की अपनी नखरे शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी मुझे शेव नहीं कराना। हाँ, तो शुरू में ही करा ले। शुरू में जितना कराना है करा लीजिए। उसके बाद ये है कि देखिए प्रॉपर ऑयलिंग तो जो है जो बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। एक्चुअली जो हमारे जो भी फॉलिकल्स होते हैं उनको मजबूत करना होता है। ठीक है। अब हमारा फॉलिकल अगर डेड होना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली बाल थिनिंग की तरफ चला जाता है, उसी को ज्यादा मजबूत करना होता है। हमें लंबे करने के बजाय बाल को घना करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। Right. तो बालों को घना करने के लिए बेहतरीन तरीके यही होती है कि आपने ऑयल लगाया, उस वक्त बच्चों को ऑयल से मसाज भी किया जाता है, बॉडी मसाज भी किया जाता है। एंड देन जैतून का तेल और बादाम का तेल, ये अच्छा। बेस्ट होता है एक अर्ली एज में अप्लाई करने के लिए। तो ये दोनों मिक्स करके जो है वो आप यहाँ लगा पे एक सकते चीज मैं ऐड करूंगा कि आपने देखा होगा, आपने कहा ना कि जैसे अंग्रेजों के बाल होते हैं, आपने ये चीज नोट की कि वहाँ के जो पानी में जो है कैलोरीन इतनी डाल देते हैं और वहाँ पे समंदर के पानी को मीठा करते हैं। खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन या दुबई साइडों पे भी आप देखें तो समंदर के पानी को मीठा करते हैं, वो बालों को खराब कर देती है, क्योंकि खारा पानी वो बाल खराब करती है। आपने कभी कोई, जितनी भी फीमेल अंग्रेज आपने देखे होंगे, गोरियां देखी होंगी, उनके बाल आपको लंबे नहीं मिले होंगे, यहाँ तक होते हैं, पतले पतले से होते हैं। ऐसे ही है। तो वो सिर्फ वो पानी का असर है। और मसला ये है सारा। कराची वाले भी जो है ना वो बड़े बड़े तकलीफ में, क्योंकि यहाँ पर टैंकर यूज़ होते हैं एक सर्टन एरिया में, और अब तो खैर बहुत बड़ा ही मसला है कराची में पानी का, जिसकी वजह से ये जो बाल हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। सो क्या रेमेडीज़ होंगी, क्या कुछ आप कर सकते हैं अपने बालों के मसाइल के लिए? इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाजरीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एंड बालों के मसाइल, चाहे आप बालों को लंबा घना करना चाहते हैं, एंड
आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डिपेंड कर रही होती है आपके बालों पे। तो जो भी बालों के इश्यूज हैं उन पर बात हो रही है। तो शाह साहब हमारे साथ हैं, हुमैरा जी हैं, अहमद हैं, आप तीनों को वेलकम करेंगे। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, जी। मुर्सलीन बोल रहा हूँ कराची से बेटा। कैसे हैं आप मुर्सलीन साहब? तबीयत ठीक है बस आपकी? जी, तबीयत आपकी दुआओं से और शाह साहब की और रानी बाजी की मशवरों से ठीक चल रही है आजकल माशाल्लाह बेटा। माशाल्लाह। अच्छा, आज 2 सवाल करने हैं। जी, जी। एक मेरा बेटा है बाई बर्थ, उसके साइड पे बाल नहीं है, एक कॉर्नर पे बाई अच्छा बर्थ। ठीक है। एक अच्छा, तो उसके वास्ते क्या मशवरा मिलेगा आपके पैनल से? दूसरा, मैंने ये देखा है और मेरी फैमिली में जो है ना, सना डिलीवरी के बाद बच्चियों के पेट वगैरह कुछ बाहर आ गए हैं, तो इसके वास्ते कोई अच्छी सी टिप बताए शाह साहब भी और राजी भी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए मुरसलीन साहब, वो जो आप बालों के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ से स्किन जो है वो सिल्की हो गई है मतलब, या अभी वहाँ रूट्स हैं जो आप बता रहे थे अपने बेटे के बारे में? नहीं, वो रूट से और ऐसा लगता है कि गजपन है, कोई 1 by 1 का पीस है बेटा। अच्छा ठीक है, ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये जरूर बताइएगा पेट के वास्ते के डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद उनके पेट बहुत बढ़ गए हैं। ठीक तो है। कुछ अच्छी सी रेमेडी दिलवाए दोनों से। राइट शुक्रिया राइट, बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया मुरसलीन साहब आपकी कॉल का। जी शाह साहब। देखिए, जो जिस तरह वो बता रहे हैं कि बाय बर्थ जो है वो बाल नहीं है, ठीक है, बाय बर्थ का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो उसकी स्किन देखनी होगी, क्या आया उसमें, उसके पोर्स हुए वो खुले हुए जी, हैं कि इसीलिए बंद हो मैंने चुके पूछा, हैं। सिल्की तो नहीं है, ठीक। बिल्कुल क्लियर और है। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो तो वो एक अंडे की जर्दी ले लें, कच्चे अंडे की जर्दी, उसमें आधा चम्मच सुरमा मिला लें और 1 चम्मच प्याज का पानी मिला के वो सर पे लेप कर लें, आधा घंटा रोजाना 2 महीने तक। इंशाल्लाह आप देखना, इसमें से ये है कि बाल उगने लग जाएंगे। दोबारा ये बताएं, एलोपेशिया क्या के है? लिए भी बेहतर है। अंडे की जर्दी, ठीक है। 1 अदद कच्चे अंडे की जर्दी, उसमें आधी चम्मच सुरमा मिला लें, काला सुरमा, और 1 चम्मच प्याज का पानी मिला लें, उसे मिक्स किया और सर पे लेप कर दिया, आधे घंटे बाद धो लें। ये एक टाइम रोजाना करना है और कम से कम 2 महीने तक करना है। आप देखना इसमें से बाल उगने लग जाएंगे। इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है कि जैसे डिलीवरी के बाद जो पेट निकल जाता है, यूं लटक जाता है, पेट हिलाएं पूरा पेट हिलता है, स्किन लूज हो जाती है, बॉडी लूज हो जाती है, तो उसको टाइट करने के लिए आपने लेना है एलोवेरा ऑयल, राइट। ठीक है, रोगन घीगवार एलोवेरा ऑयल 120 ml, उसमें रोगन चित्रक ये 30 ml, रोगन जरावंद ये भी 30 ml, इनको मिला लें और इसे घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक, ये डबल चिन तक करना है आपने, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाना और फिर नहा लेना है। ये रोजाना करना है कम से कम 40 दिन तक। आपकी लटकी हुई बॉडी अपनी जगह पे आ जाएगी, फैट बर्न भी करेगी ये, राइट। पेट को भी टाइट करेगी और वजन को भी कम करेगी ये। सही। और अच्छा, इंटरनल यूज करने के लिए एक चीज और बताऊंगा जी, बताइए। कि चाय पिएं और वजन कम करें। ओके। उसमें आपने लेना है मिर्गिस बूटी आधी चम्मच, हजारदानी बूटी आधी चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल लें, जोश दे के कहवा बना लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं और फेट बर्नर ऑयल जो बनाया है उससे मसाज करें। आप देखना आपको दिनों में रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह। हर 7 दिन में 6 दिन में 1 kg वजन कम होगा और इंशाल्लाह। साथ में बॉडी भी टाइट होती जाएगी। अच्छा, ये फैट बर्निंग ऑयल जो है ये शाह साहब ने लास्ट प्रोग्राम्स में बनाया भी था, तो उसमें भी जो है आई रिमेम्बर ये सारी चीज़ें शेयर हुई थी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, थोड़ा सा लाउड बोलिए, कौन बात कर रही हैं? मैं नादिया बोल रही हूँ। हाँ जी नादिया, कहिए। मेरा ये सवाल है कि ये जो आंखों के नीचे सनकन आइज बन जाती हैं, कोलेजन कम हो जाता है 40 या 50 साल की औरतों का, इसके लिए हर्बल में फिलर के तौर पर क्या चीज काम करती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली? अच्छा, आप कह रही हैं लाइंस बन जाती हैं या बैग्स, आई बैग्स बन जाती हैं? नहीं, कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन तो कम हो आंखें ऐसी होती हैं धस गई हैं और हाँ हाँ, lines आंखें बन धंसने लग जाती हैं, बिल्कुल ड्रॉपी आईज हो जाती हैं। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। जी हुमैरा जी, क्या सजेस्ट करेंगे? जी, इसके लिए जो इन लोगों ने फाइन लाइंस के लिए जितने भी लोग हैं, जितनी भी खवातीन आंखें धंसने लगती हैं क्योंकि रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और आंखें फिर यूं यूं देखना शुरू कर देते हैं, उससे भी ज्यादा आपकी फाइन लाइंस आती हैं। तो उसके लिए बेहतरीन मैं कहती हूँ बादाम का तेल आपके लिए बेहतरीन है। और इस सीजन में मैं एक क्रीम बताती हूँ कि किसी भी कोल्ड क्रीम में जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें आपने 1 टिकिया काफूर की ऐड करनी है
और 1 खाने का चम्मच बादाम का तेल काफूर, नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग कोई भी क्रीम और एंड बादाम का तेल, खाने ठीक का है। चम्मच, ये मिक्स कर लें और इस क्रीम का रोजाना मसाज करें। और खास तौर पे ये वाला एरिया जो होता है, ये वाली फिंगर से आप हल्के हाथ से मसाज करें और सो जाएं। सुबह आपने वॉश करना, आप देखिएगा आपके रिंकल्स जो हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन बस आई का ख्याल रखिएगा हाँ, कि आंख में ना आंखों में हो, जाए ना। साइड आपने राउंड में जो है वो क्योंकि मसाज क्रीम करें। तो आपने सब जगह लगा ली, लेकिन जब आप मसाज करते हैं तो सिर्फ आपने मसाज, क्योंकि वो मर्ज हो जाती है पूरी स्किन सही। पे, तो सिर्फ आपने मसाज ये वाले एरिया पे करना है और जहाँ रिंकल्स हैं खास तौर पे अपवर्ड मूवमेंट में मसाज ठीक है। अच्छा, ये तो टॉपिकल हो गया। अगर मैं अहमद आपसे पूछूं, उन्होंने कहा कोलेजन बॉडी से कम होने लगता है ना, तो उसके लिए भी आपको कुछ इनटेक डाइट में लेना होगा, तो वो क्या इस्तेमाल करें? इनटेक का वो चीज़ें जो इम्यूनिटी आपकी बूस्ट अप करती हैं, उस टाइप की चीज़ें, वेजिटेबल्स वगैरह, उसका इनटेक ज़्यादा करें, ताकि ये है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी रहे। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, यही सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं ये सही रहेंगे। और ये है कि लिवर कंडीशंस आपकी बैलेंस रहेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन और बेहतर रहेगी, तो ये इश्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो इंटरनली वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा लें, ताकि ये है कि, और पानी ज़्यादा पिएं, ताकि है कि पानी से भी जो है ना ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन वो सही रहती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है। एंड एक और भी चीज़ होती है कि हम अपनी स्किन को ना मॉइस्चर नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत जल्दी फाइन लाइंस आने लग जाती हैं। तो अपनी स्किन को डिहाइड्रेटेड ना रखिए और मॉइस्चर रखिए हमेशा अपनी स्किन में, तो ये इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। शाह साहब, आप पानी का टेक कम करते हैं लोग, पानी ज़्यादा पिएं आप, और अपने सिट्रिक फूड्स का इस्तेमाल करें। एक बूटी आती है बदहारी कंद के नाम से, बदहारी कंद, ये 20 ग्राम ले लें और इसमें 100 ग्राम मिश्री डाल लें, मिला के पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ में। आप देखना ये जो आंखें अंदर को गई हुई होती हैं, ये वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगी और आपका कलर भी अच्छा हो जाएगा। ओके, ज़बरदस्त। तो आपने ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, जिस तरह हम आज बालों के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो है डैंड्रफ। बहुत छोटे बच्चों में भी बहुत जल्दी हो जाता है, और आजकल तो ये हाल है डैंड्रफ का कि लोगों के कानों के आईब्रोज तक जो है इस सीज़न में आ जाता है। तो मेरा जी, मैं सबसे आप तीनों से डैंड्रफ के हवाले से रेमेडीज़ लूँगी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज नहीं रख रहे होते हैं, क्योंकि हम इनटेक ड्राई चीज़ें ज़्यादा ले रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे हमें इसीलिए कहती हूँ कि मुट्ठी भर जितना भी आपका नट्स है वो आप लेना शुरू कीजिए, ख़ास तौर पे स्किन के लिए। क्योंकि देखिए, स्किन का कोलेजन कब ख़त्म होता है? जब सीबम आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए जो डाइट आपने लेनी है वो ओमेगा 3 लेनी है मस्ट। ठीक है। ओमेगा 3 लेंगे तो आपकी जो एक्सक्रीशन है वो भी नहीं होगी एंड ड्राई भी नहीं होगा। नॉर्मल आपका सीबम की जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आप बेहतरीन है अखरोट का इस्तेमाल, उसमें ओमेगा 3 बहुत होता है। फिश ऑयल, जो इस सीजन में हम सर्दियों में कहते हैं कि जो एक मछली के तेल की गोलियां आती हैं, वो आप लेना शुरू वो कर दें। इजीली मिल जाती हैं। इजीली मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है वो। ये लाजमी सर्दियों में लें, ताकि आपके बालों के लिए भी इफेक्टिव हो और आपकी स्किन के लिए भी इफेक्टिव हो। और मछली का इस्तेमाल करें, ताकि ये आपकी, क्योंकि स्किन और बाल और नेल्स, ये तीनों के लिए मैं हमेशा ओमेगा 3 मछली में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि फिश को लेना, इनटेक लेना बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस सीजन में आ रहे हैं वो आप ज़रूर लें। अभी इस वक्त आप गाजर, सेब और ऑरेंज, ये तीनों का जूस निकाल के रोज़ाना लेना शुरू कर दें। आप देखिएगा कि आपकी स्किन खुद ब खुद मॉइस्चराइज होना शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। राइट, तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी। अहमद, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, प्याज का अरक या तो आप डिस्टिलेशन के थ्रू ले लें, या उसका जो पानी आप निकाल लें, उसमें कलौंजी आप जो है वो सोक कर लें एटलीस्ट फॉर 1 और 2 आवर्स ना। उसके बाद आप उसे अप्लाई करें जहाँ जहाँ आपका ड्राई स्कैल्प है। बेसिकली हेयर फॉल होता ही इसलिए क्योंकि स्कैल्प जब आपका प्रोलॉन्ग जो है ड्राई रहता है। ठीक है, ये इंटरनली लेने के लिए फ्लैक्स सीड्स का मैं बताऊंगा, लिन सीड भी बोलते हैं, अलसी भी उसे बोलते हैं, उसमें ओमेगा 3 भी होता है एक सॉर्ट का। तो हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बेहतरीन वो चीज़ होती है। आप 1 पिंच उसकी आप सुबह निहार मुँह ले लेंगे तो यह है कि पूरी जो आपकी रीजनरेशन की साइकिल है। बेसिकली इसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि हेयर फॉल अगर हो रहा है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस होगा, लेकिन उसी रेशो से हेयर ग्रोथ होना चाहिए आपका। मसला तब होता है जब लोगों का हेयर फॉल हो रहा होता है, लेकिन उस रेशो से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो फिर ये होता है कि फिर वो देखते हैं कि आफ्टर 1 और 2 ईयर उनके जो है वो बैलेंस जो है वो गंजापन जो होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके से ख्याल सही। तो अब शाह साहब भी बताएंगे आपको डैंड्रफ के हवाले से रेमेडी। पहले कॉलर भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई जी। शाह साहब देखें, ओमेगा 3 आप डायरेक्ट मछली का इस्तेमाल करें, मछली खाएं आप, और साथ में जिस तरह भी फ्लैक्स सीड का बताया आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, दूध हर घर में मौजूद होता है, उसमें 1 गिलास दूध में 2 कतरे, सिर्फ 2 ड्रॉप 1 गिलास दूध में रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल मिलाकर पिएं, पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी उससे। एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि
आपने गंधक आंवला सार लेना है, क्योंकि जब बॉडी में ड्राइनेस आती है ना तो इचिंग खारिश बहुत महसूस होती है। तो गंधक आंवला सार एक पत्थर सा मिलेगा आपको, इसका पूरा नाम है गंधक आंवला सार। Okay. इसे पाउडर बनाएं, सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं, 15 मिनट के बाद वॉश कर लें। Right. आप देखिएगा आपका 80% ड्राइनेस खत्म होगी बॉडी ओके, और आपको फील होगा, खुद आपको Feel बेहतर होगा। फील होगा। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या हाल, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं नासिया बात कर रही हूँ, जिला राजनपुर से। जी कहिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हाँ, वो बात ही मेरे सर को जो है ना चक्कर आते हैं 4 साल से, और तीनों डॉक्टरों से मैंने पूछना था। 2 साल हो गए मेरे सर को चक्कर नहीं जाते, पता नहीं क्या वजह है। पीछे की तरफ से चक्कर आते हैं, ऐसे सर घूमने लगता है। अच्छा, कोई ऐसा नुस्खा बता दे। आप गिरी तो नहीं है? नहीं नहीं, गिरी नहीं हूँ। अच्छा, आपने डॉक्टर को नहीं चेक करवाया, नज़र ब्लड चेक प्रेशर करवाइए। वगैरह का? हाँ, आंखें आंखें चेक करवाई हैं आपने? ब्लड आंखों चेक करवाया, कभी लो होता है कभी हाई हो जाता है, लेकिन एक चोट लगी थी, मेरी कमर में चोट लगी थी। हाँ, मैं गिरी थी। तकरीबन 5 साल हो गए, वो तो चोट का दर्द तो जाता भी नहीं है, और अच्छा। सर को बहुत चक्कर आते हैं। सही सही। वो फिर कोई एक वेन ऐसी अल्लाह ना जी, करे cervical क्रॉस है। सर्वाइकल का हो गया, Cervical जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। ओके जी, आपको जो है वो किसी अच्छे ऑर्थोपैड को दिखाना चाहिए। आप किसी अच्छे ऑर्थोपैडिक को दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका MRI या कोई ऐसा एक स्कैन होगा, एक टेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बार बार चक्कर का आना, अल्लाह ना करे आप इस तरह से कभी गिर जाएं, आपको ज़्यादा तकलीफ हो या कोई ज़्यादा मुश्किल हो जाए, तो इग्नोर ना किया करें। 2 साल हो गए, ये लोग आपको एक्सपर्ट बताएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन इस वक्त आपको ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड बालों के मसाइल के हवाले से हम बात करें, क्या हर्बल ट्रीटमेंट हो सकता है, आप कॉल भी कर सकते हैं। शाह साहब, हुमैरा जी एंड अहमद हमारे साथ तो मौजूद हैं। डेंड्रफ के हवाले से बात हुई, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उन इशूज़ को डिस्कस किया गया। अच्छा, एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ये है कि जी बस बाल लंबे हों, भरे बाल लंबे हैं, वज़न लेके आप घूम रहे हैं। अक्सर ट्रिमिंग कराने से भी आपके बालों को एक रौनक आ जाती है, एक लाइफ मिलती है। सो ये भी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ साथ चलती रहनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर जानूंगी, कुछ लोगों के ना स्प्लिट एंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दो मुंह के बाल बहुत होते हैं, या फिर वो लोग जो फैशन डाइज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो सैलून जाके इतने महंगे महंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, क्योंकि बेजान बाल हो जाते हैं। तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट देखिए, करेंगे? बाल एक तो 2 मुंह बाल होते हैं, एक बाल पतले हो रहे होते हैं, एक बाल बहुत तेजी से गिर रहे होते हैं। इसकी जो रीजंस हैं वो हार्मोनल जो मैंने बताई हैं, इसके अलावा पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओवरी भी हो सकती है, थायराइड ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से भी बाल गिरते हैं, ज़हनी स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है वो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से बाल गिरते हैं, 2 मुंह हो रहे होते हैं। तो आप अपने रीजंस को भी देखिए, सिर्फ ऊपर से आप रगड़ते रहेंगे तो मसाइल हल नहीं होते, कुछ अंदरूनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये अभी मैं कुछ देर के बाद एक ऑयल बनाकर दिखाऊंगा, वो ऑल राउंड होगा। ठीक है। यानी अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, आप यूज़ करें, आपके बाल बढ़ेंगे। आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। घने होना, तेज़ी से बढ़ना, बाल पतले होना, ये सब ठीक होंगे। 2 मुंह होना ठीक होंगे। अगर आपके बाल किसी टाइफाइड या मलेरिया बुखार की वजह से भी गिरे हों तो उससे भी बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी आप इंशाल्लाह फॉलो करते रहिए शो को, आपको कुछ रेमेडीज़ बताएंगे। अच्छा हुमैरा जी, आप बताइए जो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्योंकि फैशन डाइज कराते हैं सब लोग, स्ट्रीक्स हम भी कराते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, तो घर में क्या कर सकते हैं? देखिए, जब हम इस तरह की कोई भी प्रोसेस करते हैं तो हमारे बालों की जो रूट्स जड़ें होती हैं, यानी जिस तरह हमारे पोर्स होते हैं स्किन पे, इसी तरह हमारे यहाँ पे ये होता है, क्यूटिकल्स होता है। तो वो क्यूटिकल जो होता है वो खुल जाता है। उस क्यूटिकल को बंद करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम बेहतरीन ये होता है कि घर में आप अगर अंडा बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपने 1 अंडा लेना है और सरसों का तेल मिलाकर उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दीजिए, ये आपका पैक बन जाएगा। ठीक है। ये आपने बालों पे लगा के 2 घंटे रखना है और उसको वॉश करना है। इससे देखिएगा आपके बाल मजबूत भी होंगे, गिरेंगे भी नहीं, और आपकी डैंड्रफ भी खत्म होगी। अच्छा, अंडे में क्या मिक्स करना है? अपने लेमन यूज करना है अंडे के अंदर, और सरसों का तेल। सरसों का तेल, ओके। तो ये आपको मिक्स करके आप अप्लाई कर मिक्स करके अप्लाई कर लें, और कोशिश करें कि जड़ों में लगाएं, ठीक और है। क्यूटिकल पे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे करेंगे, जितनी दफा आपने इस तरह करना है आपका क्यूटिकल जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आता चला जाएगा। Okay, right. आपने ये लगाने के बाद ये करना है प्रोसेस, और कोशिश करें कि ये हम जो डायरेक्ट स्ट्रेटनर यूज करते हैं उसके बजाय हम ब्लो ड्राई का इस्तेमाल ड्राई करें, करें। ताकि हवा से इतना डैमेज नहीं होता जितना वो आपका बाल उसमें चला जाता है तो उससे डैमेज होता है, और क्यूटिकल उसी की वजह से डैमेज वो हो जाता हीट है। ज्यादा लगती है जी ना, हाँ, तो वो उन प्रोसेस से खुद को जो है वो अभी आप एक थोड़ा पैक मैं बताऊंगी वो आपके इसी तरह के बालों के लिए। राइट। अहमद, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं फर्स्टली तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं उसमें सल्फेट्स की वजह से, जो सल्फेट उसमें होते हैं उस वजह से हेयर डैमेज बहुत होता है। तो ये है कि जाहिर सी बात है, अब रिफाइंड चीज़ें इतनी यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली शैम्पू वगैरह तो डेली रूटीन में यूज़ करना ही होता है, तो कोशिश ये करें कि सल्फेट फ्री चीज़ें लें ताकि ये कि उस तरीके का वो डैमेज नहीं करें। और दूसरा मैं डॉक्टर हुमैरा की बात को सेकंड करूंगा जो उन्होंने बताया कि सरसों का तेल और अंडे का, ये बेहतरीन चीज़ है जिनके ड्राई और डैमेज हेयर होता है। अगर अंडे की स्मेल बेयर नहीं कर सकते तो अंडे का तेल ले लें वो लोग, और सरसों के तेल में मिला के इस तरीके से लें, ये बेस्ट रेमेडी है और बहुत ज़्यादा ये राइट। अच्छी रहती है। ओके, अच्छा, मैंने भी अपनी अम्मा को 2 चीज़ें बड़ा यूज़ करते हुए देखा। अब वो इस चीज़ को यूज़ करती हैं और उनसे बड़े अच्छे, उनको ब्लो ड्राई आयरन की ज़रूरत नहीं है, और वो दही यूज़ करती हैं अपने बालों में ना। कभी कभी दही में कोई भी आलमंड ऑयल या सरसों का तेल मिक्स करके, मुझे तो पर्सनली सरसों का तेल नहीं, बहुत ग्रीसी होता है शाह साहब, बहुत ऑयल आ जाता है आपके फेस पर, लेकिन सबसे लेकिन best कहते हैं oil कि है। बालों के लिए वो बहुत अच्छा होता है और उससे बहुत अच्छे उनके बालों में जो है वो रौनक आती है। तो ये रेमेडीज़ बड़ी अच्छी हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी आप लग रही हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं आपकी जो गेस्ट आई हुई है मैडम हुमैरा, उनसे सवाल करना चाहूँगी जी। कि ये मेरी खाला थी, उनके वो गिर गई हैं और उनका ना ओह। हेड इंजरी हुई है, उनका सर फट गया, तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा उनका हो गया है। तो उसके लिए अगर काइंडली कुछ बता दें, वो चुकंदर नहीं खाती हैं, उसके अलावा अगर कोई खून बनाने के लिए कोई चीज़ बता दें तो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो गई है ब्लड लॉस की वजह से। अच्छा ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हुमैरा जी, जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बेहतरीन होती है किशमिश। ठीक किशमिश है। का इस्तेमाल ये करें, उससे इनका ब्लड भी बनेगा। और चुकंदर खाली कभी भी नहीं खाया जाता, खाली जूस भी नहीं दिया जा सकता ना, क्योंकि उससे तुर्श होता है, गला खराब होता है। कोशिश करें कि एप्पल जूस के अंदर थोड़ा सा चुकंदर डाल दें, और जैसे मैंने गाजर बताई है, इसको मिक्स करके तीनों का, चुकंदर, एप्पल और गाजर, इन तीनों का मिक्स करके उनको जूस दीजिए ताकि थोड़ा सा भी चुकंदर चला जाए। और फिर मैं चुकंदर और दही का मिला के वो बताती हूँ सलाद, वो भी आप बना के इनको दे सकते हैं, रायता बहुत भी। मजे का बनता रायता, है, हाँ। वो भी खा सकते हैं ये। और किशमिश से तो मैंने कहा है ना कि आप इनको दीजिए किशमिश जब मर्जी है, जितनी मर्जी, जैसे 4-6 जाने, सुबह हो गए, दोपहर हो गए, रात हो गई, ये इस तरह खाएं तो इनका खून बनना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह। शाह अच्छा, साहब। इसमें एक और तरीका भी है किशमिश का कि खून की कमी के लिए उसमें डार्क सर्कल्स भी खत्म होते हैं। अच्छा। कि 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। कम से कम महीना 45 दिन आप कर लें, आप देखिएगा एक तो खून की कमी भी पूरी होगी, डार्क सर्कल्स भी खत्म होना शुरू हो ओके जाएंगे, राइट। और आम जिस्मानी कमजोरी भी दूर होती है उससे। ओके, एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सना, आप यकीन करें मैं बड़ी सुबह गहरी इबादत करती हूँ, 5 से 6, मैं झूठ नहीं बोलती। माशाल्लाह। आज आप कयामत लग रही, नजर उतार लीजिएगा। मैंने कह माशाल्लाह, दिया था माशाल्लाह। पहले। बहुत शुक्रिया, बस आप दुआ कर लीजिएगा मेरे लिए, ठीक है? नहीं नहीं, ये कलर इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा। और दूसरी बात ये है कि हकीम शाह नजीर की ज्यादा उम्र नहीं है, अभी जवान है वो। हम लोगों ने नहीं, उनको बूढ़ा वो करार मेरा और दे दिया, उनका वो ना, मेरा और उनका एक एहतराम का रिश्ता एहतराम। है। मैं आपको बताऊं, जब भी वो नहीं, आते नहीं, हैं अभी बिल्कुल मेरे ये सर पे क्या हाथ है, रखते हैं, तो इसलिए क्या मेरे है, लिए वो आप बहुत शादी काबिल कर सकते एहतराम। जी जी जी। अच्छा यार, मुझे हकीम साहब से एक बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए। ये इतना प्यारा छोटा सा एक हकीम आया है, इसको अल्लाह जिंदगी दे। आमीन। मैंने सुना बासित साहब का बेटा है, बहुत जी, प्यारा जी। सा बच्चा है। माशाल्लाह। आहिस्ते आहिस्ते ये भी बड़ा हो ही जाएगा। तो इंशाल्लाह। बेटे तुम हमेशा सलामत रहो। अच्छे, मुझे अपने हकीम शाह नजीर है जिनका मैं पूरा हफ्ता इंतजार करती हूँ। हकीम शाह डिस्टॉर्शन हो रही है। हेलो जी, आप दोबारा कहिए, आपकी आवाज़ कट रही है। ओह, आई एम सो सॉरी। आप दोबारा कॉल कर लीजिए ताकि जो है वो आपसे बात की जा सके। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे कॉलर्स को भी सलामत रखे। आप लोग देखते हैं, दुआ करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मिसेस शाह बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कहिए, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिसेस शाहिद।
हाँ जी, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे बाल जब ठीक होते हैं तो तब मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन 2-4 माह साल में जरूर ऐसे होते हैं कि गिर बिल्कुल पतले से हो जाते हैं ओके। और फिर बाद में खुद ही ठीक भी हो जाते हैं, खुद ही फिर बड़ी अच्छी उनकी ग्रोथ और उनका सारा कुछ बड़ा अच्छा हो जाता है, शाइनिंग भी हर चीज। अच्छा तो आजकल के दिनों में वो बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं और इतने गिरते हैं कि बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं ना वो दरख्त जो फल देते हैं, फूल देते हैं, उनमें भी एक बार खिजा का आता है, तो कुछ ऐसा ही मामला हमारे बालों का भी है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर। हाँ मुझे भी शायद मैंने एक दफा है कि वो बेड़ी के पत्ते लगाए, मुझे लोगों ने कहा थी जब वो पत्ते गिरेंगे आपके बाल आते गिरेंगे, जब वो बात गिरेंगे हाँ। आपके पास जाएंगे, तो बड़ी देर तक मैं यही समझती थी कि शायद इस वजह से होता है। हाँ अब लेकिन अब तो उसको भी उस बात को भी काफी अच्छा हो गुजर चुका है, तो ठीक मैं ये है। सोच रही थी कि आप बालों का जरा पता राइट, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, आप शो देखते रहिए, ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं एंड बालों के मसाइल के हवाले से जो है वो हम आज बात कर रहे हैं। शाह साहब कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अभी एक ऑयल का जिक्र हो रहा था, तो आप लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। जी शाह साहब बताइए। जी देखिए, जिस तरह अभी सितंबर से लेकर मार्च तक, वैसे तो ये साल 12 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाल गिर रहे हो, बाल पतले हो रहे हो, दम हो रहे हो, सर खाली हो रहा हो, या सर में इचिंग खारिश महसूस हो रही हो, टाइफाइड या मलेरिया बुखार की वजह से भी बाल गिर जाते हो, डायबिटीज़ की वजह से बाल गिर जाते हो, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से गिर रहे हो, या एनी कोई भी मर्ज की वजह से गिर रहे हो, तो इसमें बाल रीग्रोथ भी होंगे और बाल बढ़ेंगे भी, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सर की खुश्की भी दूर होगी, इचिंग खारिश भी खत्म होगी और बाल वाइट होने से भी रुकेंगे। राइट। जो इसमें सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो मेहंदी के बीजों का तेल, रोगन तुख्म हिना। बीजों, जो मेहंदी के बीज होते हैं उसका ये ऑयल है। जी हाँ, इसका वजन आप लेंगे हिना। जी हाँ, रोगन तुख्म हिना, ये रोगन 100 ग्राम आप तुख्म लेंगे। हिना, ठीक जी है, हाँ। ओके। और ये है रोगन 12 तुख्म 12 बीजों का तेल, किसी भी पंसार से मिल जाएगा, ये भी आप लेंगे आधा पाव। सही। ये महंगा मिलता है क्या शाह साहब? कुछ कह नहीं सकते, नॉर्मल रहती हैं, प्राइसेस अप एंड डाउन रहती हैं। एक लकड़ियाँ आती हैं पखान बेत के नाम से, पखान बेत। पखान बेत, ये उसका तेल है, रोगन पखान बेत। ये आपने लेना 60 ml, शाह साहब यानी कितने मुश्किल 60 नाम है ml। ना इनके, पखान बेत। लेकिन देखें, कहीं से भी आप लें, सही है, मुश्किल नाम जरूर है, 2 पैसे महंगा लें लेकिन चीज़ अच्छी लें। चीज़ अच्छी रहे, ठीक है। देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने डाली वो रोगन तुख्म हिना आधा पाव डाला, और रोगन 12 तुख्म आधा पाव डाला, और रोगन पखान बेद ये 60 ml डाला, ठीक है। यानी एक चटांग। इसमें हम डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच, ये इसमें से आप देख लें, 1 चाय वाली चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना, ओके। तो ये आपने इस तरह से, ये है छड़ीला बूटी, छड़ीला बूटी। जी हाँ, इसको उष्णा बूटी भी कहा जाता है, और इसे पत्थर का फूल भी कहा जाता है। ये भी 1 चम्मच के बराबर। ओके, क्या है दोबारा नाम बताएं इसका? छड़ीला बूटी। छड़ीला बूटी, मुझे तो लगा था कोई कागज बागज जले हुए पड़े हाँ, हुए ये हैं, पत्थर ऐसा के ऊपर होते हैं, फूल होते हैं ये फूल हैं? जी जी, ओह, इसे interesting। पत्थर का फूल भी कहा जाता है। ये देखें आप, इस तरह के फूल हैं, ये छड़ीला बूटी इसको कहते हैं। ये है बालछड़, ओके। ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, बालछड़। बालछड़, जी हाँ। इस तरीके से आपका तेल रेडी है। सही। इसे 1 घंटा धूप में रख लें, ठीक है। उसके बाद आप इसे उतार लें, छान लें, बोतल में भर लें। जब भी तेल की ज़रूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, रात को लगा लें, सुबह धो लें, ज़्यादा तेज़ ऑयली ना करें, 1 दिन छोड़ के लगाना, ठीक है। या अच्छा, 2 घंटे बाद अच्छा धो शाह लें। साहब, आजकल ये पहले तो ये होता था ना, बाल सफेद हो रहे होते थे तो उम्र का पता चलता था। अब तो 8-10 साल के बच्चों के बाल सफेद हो रहे होते हैं, जी, जी। इतनी यंग एज में बाल सफेद होने का प्रॉब्लम हो गया है, तो ये ऑयल ये यूज ऑयल कर उसमें सकते हैं। बिल्कुल काम करेगा। 35 साल से कम उम्र वाले लोगों के बाल काले होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको एक रेमेडी करनी होगी, यानी 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं, अच्छा। कम से कम 8 महीने तक। ओके, सो उससे 1 अखरोट रोज आपने सुबह खाना है, इंशाल्लाह ये बाल सफेद होने का यंग एज में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, सर रेमेडी, पे परत सी जम जाती है खुश्की की, ठीक है, और इचिंग कर रहे मैं कॉलर होते शामिल हैं और करती खारिश बहुत हो रही होती है, खुश्की जमी हुई होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सरसों का तेल। ओके, सरसों का तेल, जी हाँ, सरसों का तेल थोड़ा सा ले लें, ठीक है, और इसके अंदर आप मिलाएंगे ये कमेला पाउडर, कमेला पाउडर, जी हाँ। ओके, कमेला पाउडर, ठीक ये है। 1 चम्मच के बराबर आप मिला सही। लें, और और ये इसको सर पे मिक्स- लेप कर लें, ठीक है। और आधे घंटे के बाद धो लें। तो ठीक है? ये आपको जो आप- डैंड्रफ का इशू है जी हाँ, वो सॉल्व हो ये जाए। जितनी भी डैंड्रफ ज्यादा होगी
ये आप एक बार लगाएंगे 50% से ज्यादा डेंड्रफ खत्म होगी, उसके एक दिन के बाद दोबारा लगाएंगे 100% साफ होगा। राइट जनाब, जबरदस्त। तो मैं शाह साहब कंप्लीट होगी Complete रेमेडीज। हुमैरा जी प्लीज आप आ जाइए, शाह साहब आप बैठिए जब तक मैं एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। कल मेरी आपसे बात हुई थी उल्टियों के सिलसिले में, शायद आपको याद हो, सबा काजी के नाम से। किस सिलसिले में बात हुई थी? मेरी डॉक्टर साहबा से बात हुई थी, मैंने उल्टियों के बारे में जी कहा जी था। बिल्कुल, मुझे याद आ गया। आपने कहा था मेरी 3rd प्रेगनेंसी और मुझे पूरा 9 महीने मुझे वॉमिटिंग्स रहती हैं, सही था? जी जी। तो बहरहाल वो दुख की बात ये कि मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। वो जो मेरा हमल था और रात को पता नहीं किस वजह से अभी भी है था, तो वो जाया हो गया है ना। तो एक तो उसका बहुत दुख है क्योंकि ये बच्चा मैंने अपने भाई को देना था, उसके बच्चे नहीं हैं, तो वो दुख तो एक अपनी जगह है। लेकिन हकीम साहब से मैंने ये पूछना था कि जब भी मुझे प्रेगनेंसी होती है तो मेरी स्किन पे ना एलर्जी हो जाती है। अच्छा यानी पूरे 9 महीने, यानी पेट पे खाली और किसी भी जगह नहीं। अच्छा तो अच्छा, वो उसका भी थोड़ा बता दें। ठीक है। और बाकी अल्लाह ताला आपको सब्र दे। रोना आ रहा है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी शाह साहब जल्दी से बता दें। उन्होंने कहा कि जब मैं कंसीव करती हूँ तो मुझे इचिंग बहुत रहती है। देखिए ये इचिंग तकरीबन ज्यादातर खवातीन को रहती है ये, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रेच मार्क्स भी आप नहीं देखते हैं, प्रेगनेंसी के बाद हो जाते हैं। तो ये आप कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई इंटरनल दवा इस्तेमाल ना करें, उसके आफ्टर इफेक्ट ज्यादा होते हैं। और आपकी जो लेडी डॉक्टर आपको देख रही है आप उसी से मशवरा करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। राइट जनाब, ओके जी। एंड अब हुमैरा जी आपको रेमेडीज बताएंगी। जी बताइए। जी बिल्कुल, रेमेडी मैं बता रही हूँ, ये मैं यहाँ लगा देती हूँ ताकि ठीक है, देने वाली प्याली ओके। भी जब बन तक जाए। मैं एक और कॉलर भी शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, रफिया शाह साहब से बात कर रही हूँ। जी जी शाह साहब आपको जी, सुन मेरी- रहे हैं, कहिए। जी शाह साहब, मेरे घुटनों में ना गैप आ गया और उसकी वजह से ना बहुत दर्द होता है। अच्छा, घुटनों में आपके मेरी गैप बहन आ शुगर या ब्लड काफी प्रेशर तो करा नहीं? रही हूँ, काफी गोलियां भी खा चुकी हूँ, पीएन शफा से, मगर उतना दर्द का आराम नहीं आ रहा। अल्लाह करम करे। ओके ओके राइट, हम डिस्कस करते हैं। अभी शाह साहब आपको रेमेडी बताते हैं घुटनों के हवाले से। जी हुमैरा जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक रेमेडी बता रही हूँ जो सर में ऑयलिंग करनी है आपने हफ्ते में 2 दफ़ा। ठीक है। आपने लेना है सरसों का तेल। ओके सरसों का तेल आप ले लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम के करीब ले लीजिए। ओके। और उसके अंदर मैंने मिक्स करना है मेहंदी। मेहंदी, ओके ठीक है, मेहंदी मैंने लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून। राइट। इसके अंदर मिला लीजिए। एंड ये कड़ी पत्ता, ये अच्छा। तकरीबन आप एक इस तरह का बंच ले लीजिए और उसके पत्ते आपने डाल लेने इसमें। सही, सरसों का तेल, मेहंदी और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ये आपने पकने चूल्हे पे चढ़ा देना है थोड़ी देर के ओके। लिए, जब तक कि ये पत्ते जल जाएंगे। फिर इसको उतार के आपने इस तेल को छान लेना है और ये तेल आपने ज़्यादातर करके जड़ों में लगाना है और लगा के अच्छी तरह मसाज करके 2 घंटा रख दीजिए और वॉश कर दीजिए। हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई होगा। ओके राइट, तो ये आपने करना है इंशाल्लाह, इससे आपके बालों को बहुत फायदा पहुंचेगा। ये आपने। एंड नेक्स्ट क्या है रेमेडी? नेक्स्ट मैं पैक बता रही हूँ जो दही का, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे। आपने लेना है तकरीबन आधा कप दही। ओके और इसमें लेमन जूस ऐड था, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस लिया था। ठीक है, इट डिपेंड्स आपके बालों की लेंथ कितनी है। ठीक है, ठीक है। ये आधा लेमन इसमें स्क्वीज कर लीजिए और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने सरसों का तेल लिया है। ठीक है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये मैं दूसरा, ठीक चलो है। ठीक है, मैं फिंगर से कर रही हूँ। ये आपने अच्छी तरह करके ये पूरे बालों में लगेगा, यानी ये रूट्स में भी लगेगा और ये आपकी, जिस तरह मैं अभी आपको बता रही थी कि आपने बालों में ऐसे 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 करके, जैसे मैं अपने बालों में भी बता कि रही हूँ। आपने पहले रूट्स पे बिल्कुल। लगा के अपनी आपने लेंथ में बिल्कुल। जो है ना उसको रब कर लेना है। बिल्कुल। तो इसमें दही है, सरसों का तेल है और इसके साथ साथ लेमन जूस है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपने मिक्स करके आपने इस तरह से अप्लाई करना है और इंशाल्लाह इससे बहुत आपको फायदा पहुंचेगा। अच्छा शाह साहब वो भी बता दीजिएगा, उन्होंने कहा मुझे घुटनों में तकलीफ रहती देखिए है। घुटनों में गैप आ गया हो, कटक टक आवाज आती है, आर्थराइटिस पेन हो या रोमेटाइज आर्थराइटिस हो, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं अपने मोबाइल पे वीडियो बना लीजिए इसकी। ठीक है। ये उन लोगों के लिए सवाब जारी है जो बेचारे इस्तेमाल करेंगे, हमें दुआएं देंगे। तो उसके लिए आपने 5 चीज़ें टोटल लेनी है। एक लेनी है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 20 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। ठीक है। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें।
1 महीने में काफी बेहतर होंगे। इसको रोकना नहीं है, इसको 2-3 महीने यूज करके छोड़ दें। राइट जनाब। अच्छा उमेरा जी ये बता दीजिए जो अभी खातून थी जिन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी में जो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, शाह साहब ने कहा कि मेडिकेशंस आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत खारिश होती है तो फिर अक्सर ब्लीडिंग भी होने लग जाती है स्किन से, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये ट्रॉपिकल क्या करना चाहिए? ऊपर ट्रॉपिकल सिंपल आपने ग्लिसरीन लेनी है, ओके, रोज वाटर लेना है इक्वल क्वांटिटी में, Right. और उसके अंदर आपने आप चाहें तो कोई लेमन जूस ऐड कर लीजिए, अदरवाइज मैं कहती हूँ कि लेमन जूस बिल्कुल ड्रॉप्स की सूरत में लगाइए, ये मिक्सचर बना के रख लें। ठीक है। और इसको आपने फुल बॉडी में, जब आप 60% जैसे शावर लेके निकलते हैं 60% ड्राई हो जाती है बॉडी, तो ये पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लें, और चाहें तो आप यही ड्रॉप्स आप अपने पानी में भी डाल के इसका भी शावर ले सकते हैं। आप उसको देखिए कि बकेट में डाल लीजिए और उसके बाद शावर लीजिए, आपकी बॉडी खुद ब खुद मॉइस्चर हो जाएगी। ओके लवली। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है, अहमद आप लास्ट में क्या शेयर करेंगे बालों के हवाले से? बिल्कुल, मैं यही चीज़ शेयर करूंगा कि जितने सीजनल जो है फ्रूट्स आए हुए हैं उसका इंटेक करें, सारी वेजिटेबल्स लें, ताकि इंटरनली जो चीज़ हील जिस तरीके से होती है एक्सटर्नली ऑब्वियसली वो थोड़ी कम होती है। तो आप जो internally खाते take हैं करें। वैसा फिर आप दिखते भी हैं, यू नो। तो आपके बाल हों, स्किन हो, पहले तो ये देखें कि अल्लाह ना करे कोई बीमारी तो नहीं है, इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन वैल्यू बेहतर होगा तो स्किन और बाल डेफिनेटली अच्छे होंगे। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद आपका भी शुक्रिया, थैंक यू मेरा जी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।